ध्यान के साथ सेवा का महत्व। हमने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि या फिर हमने बहुत सारे देवी देवताओं को देखा है। वो जब भी ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद जो भी उनको प्राप्त होता है, चाहे वो कोई ऐसी दिव्य शक्तियां हो या कोई ऐसी चीजें जिससे लोक कल्याण किया जा सकता है, उसको वो दुनिया में फैलाते हैं अपने शब्दों के द्वारा या फिर अपने कर्मों के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है जब हम ध्यान करते हैं तो साथ पे साथ हमें सेवा करनी चाहिए। लोग मंदिरों में जाके सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ये एक तरीके की सेवा है। कोई लोग दूसरों को शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान अज्ञानता के बारे में अंतर बताते हैं। ये इसलिए भी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सारे के सारे फिल्टर होते रहते हैं। और जब हम नए कर्मों को नहीं बनाते हैं और पुराने कर्मों को जब हम सारे के सारे अपने अंदर अपने भीतर से आउट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर दया प्रेम भाव को उजागर करें। ध्यान करते करते जब हम ये कार्य करते हैं और अपने भीतर की सेवा भाव को और बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है कि पुराने जो संस्कार जो हमारे अंदर विद्यमान है वो तो निकलते ही रहते हैं, साथ भी साथ नए कोई ऐसे कर्म या बंधन नहीं बनते हैं जिसके द्वारा हम दोबारा ही कोई ऐसी मार्ग पर निकले। सेवा करने का बहुत अच्छा फायदा क्या होता है कि हम दूसरों को बहुत गहराई से जान पाते हैं, दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं, उनकी पीड़ा को समझने के बाद हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा उचित है। नहीं तो आम दुनिया में क्या होता है, हम अपनी ही पीड़ा में अपने ही दुखों में इतने ग्रस्त होते हैं कि दूसरों के दुख हमें दिखते ही नहीं है। जब हम दूसरों के दुखों को देखते ही नहीं हैं, तो हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हमें वो दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत दुखी है अंदर से, पर बाहर से वो हमें बहुत ही कठोर व्यवहार कर रहा है, तो हम भी कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ, बहुत ही निर्दय वाला, बहुत ही कठोर वाला। जबकि ऐसा नहीं है, उसके भीतर जो पीड़ा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर सेवा भाव में हम ये भीतर की अंदर की उसकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसके इंटरनल पार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बाहरी आवरण को। ध्यान के साथ जब हम सेवा को बढ़ा देते हैं तो हमारे जो कर्म है ना वो भी बहुत जल्दी कट जाते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा गौतम बुद्ध या फिर जीसस क्राइस्ट, उन सभी ने सेवा भाव को बहुत ज्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अपने कर्मों को कम करने के लिए दूसरे के दुखों को भी तो कम करना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आय का 10वां हिस्सा सेवा और ध्यान में लगाना चाहिए। शास्त्रों में भी ये कहा गया है, जिसे हम दशांक कहते हैं। दशांक, जब हम ध्यान नहीं करते हैं, जब हम कोई सेवा करते हैं, तो उसके पीछे का एक ही मतलब होता है, मकसद होता है कि हम अपने किसी ग्रह को शांत करने के लिए, अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। पर जब ध्यान में हम कोई सेवा करते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, दूसरों के दुख को समझते हुए उसकी भावनाओं को, उसकी चीजों पर काम करते हैं। जब हम पूजा पाठ पे और भक्ति पे कोई दान और पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। पर जब हम ध्यान के बाद समझते बूझते हुए ज्ञान की प्राप्ति के बाद कोई सेवा करते हैं तो उसका फल अनंत होता है, क्योंकि उसका कोई फल ही नहीं होता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा बिना कोई कार्य करना, वो कार्य ध्यान के बाद की सेवा है। सेवा का महत्व बहुत ज्यादा है, जबकि हम ध्यान में क्या देखते हैं कि हमने ध्यान में क्या पाया। ध्यान में हमने अपने कितने संस्कारों को निकाला, पर ये महत्व नहीं है कितने संस्कारों को निकाला, ये महत्व है कि हमने अपने अंदर कितने अच्छे पॉजिटिव संस्कारों को भरा, कितने अच्छे कार्य किए। क्योंकि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रतीत होता है कि हम बहुत ही आगे निकल गए हैं, हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जान चुके हैं, बट कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें पलट के रख देती हैं कि हम अभी तक कुछ जाने नहीं हैं, हम जहाँ थे वैसे ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि उसका इस अहंकार
खत्म हो चुका है, उसने ध्यान किया, उसको अहंकारी नहीं है। पर कुछ ऐसे घर में वार्तालाप होता है, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि उसका अहंकार दोबारा उसके सामने आ जाता है। तो जहाँ वो था वहीं वो रह गया ध्यान करने के बावजूद भी, क्योंकि वहां पे सेवा का कमी है। और सेवा किया भी होगा तो इस भाव से किया होगा, कर्ता भाव से कि मैं कर रहा हूं। तो वो भाव जब आ जाएगा हमारा कि मैं कर रहा हूं, तब ध्यान जितने घंटे भी किया जाए उसका फल शून्य ही होगा। क्योंकि सेवा निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, करुणा भाव से ही किया जाना चाहिए। और ध्यान को अपने मार्ग में लेकर आकर अपने इस संस्कारों को डालना ही एकमात्र जरिया है ध्यान